हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम। मैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का डॉक्टर चेतन कासा। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडवांटेजेस ऑफ बाइफोकल कोर्स इन अ 12th एग्जाम। 12वीं बोर्ड कक्षा के लिए आपका बाइफोकल कोर्स का एडवांटेज क्या हो सकता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बाइफोकल कोर्स कितना एडवांटेजेस हो सकता है, इसका इन डिटेल स्टडी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। नाउ लेट्स मूव ऑन इन डिटेल स्टडी ऑफ पर्टिकुलर बाइफोकल सब्जेक्ट दैट्स कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज मच बेटर देन अदर सब्जेक्ट और उसके एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट इन डिटेल स्टडी ऑफ bifocal subject, that is electronics, or today onwards we are going to discuss in detail of 11th standard so on। आज हम डिस्कस करेंगे 11th इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस इन डिटेल। बच्चों, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाइफोकल कोर्स जो होता है, बाइफोकल सब्जेक्ट जो होता है, वो हर एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 100 मार्क्स का वेटेज थ्योरी को होता है, 100 मार्क्स का वेटेज प्रैक्टिकल को होता है। आज हम जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो रिगार्डिंग थ्योरी पेपर होगा। और जैसे आपको पता है कि थ्योरी पेपर जो 100 मार्क्स का वेटेज होता है, उस थ्योरी पेपर के अंदर 2 सेशन उन्होंने करके दिए। सेशन 1 फॉर पेपर फर्स्ट, सेशन 2 फॉर पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट फॉर 50 मार्क्स, पेपर सेकंड फॉर 50 मार्क्स। और ये दोनों पेपर अलग अलग होते हैं। ये दोनों पेपर का जो डिजाइनिंग सिलेबस डिजाइनिंग पैटर्न है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। स्टेट बोर्ड ने 11 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके लिए जो डिजाइन किया है सिलेबस, जिसके अंदर 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड नेटवर्क थ्योरम और पेपर सेकंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सर्किट्स। बात पेपर फर्स्ट की जब करें, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क थ्योरम, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंपोनेंट की जब बात होती है, तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपको स्टडी करना होगा टोटल 4 चैप्टर। टोटल 4 चैप्टर का ये कोर्स उन्होंने डिजाइन किया है पेपर फर्स्ट के लिए, जिसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट का पहला चैप्टर होगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड नेटवर्क थ्योरम। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड नेटवर्क थ्योरम, अभी तक आप सभी को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होगा। आपने स्टडी किया होगा 8-9 स्टैंडर्ड में, प्रीवियस ईयर में, कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा कि वोल्टेज सोर्स कौन से होते हैं। वोल्टेज के सोर्सेस होते हैं, एक एसी सोर्स होता है, एक डीसी सोर्स होता है। सोर्सेस के बारे में इन डिटेल स्टडी आपको करना होगा। आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा करंट और वोल्टेज सोर्सेस के बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में आपको यहाँ पे इन डिटेल स्टडी करना होगा। उसके बाद आता है इसी चैप्टर के अंदर सम नेटवर्क थ्योरम। अब नेटवर्क थ्योरम मीन्स व्हाट? आपको पता है कि हम जो एप्लीकेशन रन करते हैं, तो एक सर्किट के ऊपर रन करते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ वायर्स होते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ सर्किट्स अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स, स्विचेस, नंबर ऑफ वेरियस एक्टिव एज वेल एज पैसिव कंपोनेंट्स आर देयर। और जब आपका सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ पे आपको कुछ थ्योरम एप्लीकेबल करना होते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज। और यही स्टडी आपको 12 फिजिक्स या 11 फिजिक्स में यही आपको स्टडी करना होगा। अब ये जो नेटवर्क थ्योरम होंगे, ये नेटवर्क थ्योरम कौन से हो सकते हैं? बेसिक थ्योरम है आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एज वेल एज किरचॉफ्स करंट लॉ। सिंपल लॉ है किरचॉफ्स का करंट लॉ। क्या है सिंपल लॉ? तो ये आपको यहाँ पे इन डिटेल स्टडी करना होगा। किरचॉफ्स लॉ के साथ आप जब कॉम्प्लेक्स सर्किट की बात करते हो, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट का सिंप्लीफाइड सर्किट के अंदर कन्वर्जन करने की जो प्रोसेस होती है, जो एक मेथड होती है, ये आपको स्टडी करना है। और ये भी आपको एक थ्योरम के थ्रू ही पढ़ाई करनी होगी, जिसका नाम होगा थेवेनिन्स थ्योरम एज वेल एज नॉर्टन थ्योरम। कई बार आपको स्टडी करना होगा सुपरपोजिशन थ्योरम का। आप जो डे टू डे लाइफ में आप सोर्सेस की बात करते हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, उसके इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो रन होने वाले एप्लीकेशन की बात करते हो, तो वहां पे एक मैक्सिमम थ्योरम एप्लीकेबल होता है, जिसका नाम होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।
सो ये जो बेसिक थ्योरम है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हुआ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हुआ, सुपरपोजिशन थ्योरम हुआ, सो इसका इन डिटेल स्टडी आपको इस चैप्टर में करना होगा, जो आपको बेनिफिशियल होगा फिजिक्स के लिए। चैप्टर सेकंड में हम देखेंगे एसी थ्योरी। आपको पता होगा एसी और डीसी दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग, दूसरा होता है डीसी। लेकिन यहाँ पे हम इन डिटेल स्टडी करेंगे एसी सर्किट के बारे में, एसी सिग्नल के बारे में। एसी सिग्नल क्या होता है, उसके वेव स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका नेचर कैसे होता है, उसके अंदर कौन से पैरामीटर आते हैं, उसका इन डिटेल स्टडी हमें करना होगा। जैसे आपको पता है लाइट वेव है, साउंड भी वेव ही है। लाइट एंड साउंड बोथ आर वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ओके। और आपका जो सिग्नल होगा ये अल्टरनेटिंग होगा, जिसे साइनोसाइडल वेवफॉर्म कहा जाता है। सो साइनोसाइडल वेव के डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, जिसका इन डिटेल आपको स्टडी करना होगा, जैसे कि उसका पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड, लाइक दिस। वाह 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 वाह, ये सब बातें आपको यहाँ पे इन डिटेल स्टडी करना होगी, जो आपका 12 का एक पोर्शन होता है। साइनोसाइडल वेवफॉर्म का एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको स्टडी करना होगा। उसी के साथ आपको जैसे साइनोसाइडल वेवफॉर्म प्रेजेंट है, वैसे ही कई अलग अलग नॉन साइनोसाइडल वेवफॉर्म भी प्रेजेंट है। सो उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको स्टडी करना होगा कि साइनोसाइडल के साथ नॉन साइनोसाइडल वेवफॉर्म कौन सी है और उनका नेचर और साइनोसाइडल का नेचर किस तरह से हो सकता है। इसका स्टडी हम चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर नंबर 3 आपको आइडिया देगा Which meter is used for calculating purpose। जैसे कि आपको पता है कि करंट है, लेकिन करंट मेजर किस मीटर से किया जाता है। आपको पता है कि वोल्टेज है, मेरे होम में आने वाली, मेरे हाउस में आने वाली एसी मेन सप्लाई जो हो 230 वोल्ट है, लेकिन 230 वोल्ट में कैसे मेजर करूं। आज के डेट में आपको पता है कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीमीटर के साथ, लेकिन जैसे कि आपको पीछे पता है कि पहले मल्टीमीटर नहीं थे, पहले एनालॉग मीटर हुआ करते थे। सो एनालॉग मीटर कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं, इसका इन डिटेल स्टडी हमें इस चैप्टर के अंदर करना है। जैसे आपको पता है कि मल्टीमीटर जो होता है, मल्टीमीटर के ऊपर नंबर ऑफ मीटर्स इन वन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में हमें एनालॉग मीटर के ऊपर रीडिंग लेना हुआ करते थे, जिसके अंदर हर एक पैरामीटर का अलग अलग मीटर हुआ करता था। जैसे कि वोल्टेज आपको मेजर करना है तो वोल्ट मीटर होगा, करंट आपको मेजर करना है तो एमीटर होगा, आपको रेजिस्टेंस मेजर करना होगा तो ओम मीटर होगा। सो जो वोल्टेज मेजर करना हो तो वोल्ट मीटर, करंट मेजर करना हो तो एमीटर। तो ये करंट वोल्टेज मेजर करने के लिए जो मीटर होंगे ये कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ करते हैं, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म हुआ करता था, जिसके बेस के ऊपर आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो वोल्ट मीटर या एमीटर, और उसका नाम है PMMC, जिसका नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के मैकेनिज्म के ऊपर ही हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर, मिलीमीटर, लाइक दिस। सो इसका इन डिटेल स्टडी हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर करेंगे। सबसे मेन जो चैप्टर इस पेपर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। बच्चों, आपने आपके घर में एक रिमोट कंट्रोल देखा होगा, टीवी का रिमोट कंट्रोल, और बहुत बार हमारे भाई के साथ, हमारे बहन के साथ जब झगड़ा होता है तो हम उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं या उसे खराब करते हैं। आपने खराब हुआ रिमोट कंट्रोल रिमोट देखा है? आपने उसे कभी खोल के देखा होगा तो उसके अंदर एक ग्रीन कलर की एक प्लेट होगी, जिसके ऊपर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फेड की होगी। ये सब कंपोनेंट जो होंगे, ये सब कंपोनेंट बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को, जिसके अंदर को आपको अलग अलग कलर कोडिंग वाले रजिस्टर दिखाई देगा होंगे। थोड़ा सा ब्लैक कलर वाला आपको कैपेसिटर या ब्लू कलर वाला आपका कैपेसिटर दिखाई देगा होगा, कहीं रजिस्टर आपको दिखाई होगा, कहीं आपको इंडक्टर दिखाई दिया होगा, कहीं आपको ट्रांजिस्टर दिखाई दिया होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का इन डिटेल स्टडी आपको इस चैप्टर में करना है। स्टेट बोर्ड का मोटो ये था कि आप फैमिलियर हो जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के साथ। देखने के बाद आप पहचान सको कि ये कंपोनेंट कौन है, कैसा है, इसका रेटिंग क्या होगा, इसका वेटेज क्या होगा, इसका यूज क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। सो यहाँ पे आपको इन डिटेल स्टडी करना होगा ईच एंड एवरी कंपोनेंट का। आपको बता दूं कि जो कंपोनेंट होते हैं उसे बाइफरकेट किया जाता है 2 सेशन में। एक होता है एक्टिव सेशन, दूसरा होता है पैसिव सेशन।
इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा इन डिटेल। यहाँ पे हमें सिर्फ समझना है कि हमें क्या सीखना है चैप्टर नंबर 4 से। तो चैप्टर नंबर 4 से आप सीखोगे कि पैसिव टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि रजिस्टर, आपने देखा होगा एक छोटा सा सेमीकंडक्टर का जैसे छोटा सा बारीक सा ओवल टाइप में एक कंपोनेंट होता है जिसको 2 टर्मिनल होते हैं और उस कंपोनेंट के ऊपर कलर कोडिंग की जाती है। अलग अलग कलर के बैंड्स उसके ऊपर आपको दिखाई देंगे। सो उसे कहते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके टाइप्स क्या होंगे, वो किस में मेजर किया जाता है, उसका वेटेज लेवल क्या होगा। सो ये स्टडी आपको इस चैप्टर में किया जाएगा। आपको फैमिलियर किया जाएगा ईच एंड एवरी कंपोनेंट के साथ। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, स्विचेस, रिले, all of the parameter which is belong to passive type are studied in detail in this chapter. So stay tuned for next video, जिस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पेपर सेकंड का इन डिटेल स्टडी। पेपर फर्स्ट की जगह पेपर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो हमें फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल होगा, एडवांटेजेस होगा। सो फ्रेंड्स, आर यू एंजॉयिंग माय वीडियो? या देन लाइक माय वीडियो, share with your friends and don't forget to subscribe my channel.